सभी को जैमसी की परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करना। वचन में लिखा है, मत्ती 6 के उसके 33 आयत में लिखा है, पहले परमेश्वर और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं अपने आप ही दे दी जाएंगी। बाइबल प्रियो हमें यह दर्शाती है, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है, जहां केवल परमेश्वर ही की इच्छा पूरी की जाती है। बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी पर हमारी सबसे पहली इच्छा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को पाने की होनी चाहिए, न कि अन्य वस्तुओं की। जैसे ही प्रियो हम स्वर्ग की ओर अपना मन लगाएंगे, बाकी चीजें परमेश्वर अपने आप ही हमें दे देंगे, बाकी वस्तुएं हमारे लिए अपने आप ही मुहैया हो जाएगी। सबसे खूबसूरत जगह है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वह है स्वर्ग। यह जगह खुशी और उत्सव से भरा हुआ है, एक खूबसूरत जगह है। स्वर्गदूत एक आत्मा पर जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने पाप का जीवन छोड़कर परमेश्वर के लिए जीने के लिए कोई मनुष्य अंगीकार करता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। वचन में लिखा है, लुक्का 15 के उसके 10 आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है स्वर्ग। एक साधारण मनुष्य रहने के लिए आरामदायक और लग्जरी मकान बना सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड का स्वामी परमेश्वर अपना स्थान कितना खूबसूरत बनाया होगा, कितना अच्छा बनाएगा। परमेश्वर ने हमारे रहने के लिए स्वर्ग तैयार किया है। स्वर्ग में हमें अनंत जीवन मिलेगा। आप हर दूसरी चीज को मिस कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग को मत मिस करें, क्योंकि स्वर्ग से चूकना नरक में जाना है। प्रिय, स्वर्ग बहुत ही आरामदायक जगह है। वहां पर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। स्वर्ग आनंद की जगह है। स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है। अभी जो हम पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, यहीं से प्रियो नरक और स्वर्ग की यात्रा है। और आखिरी में हमें या तो स्वर्ग जो परमेश्वर का है, या तो नरक जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, मिलेगा। यदि आप पापों से मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तो आप नरक की यात्रा पर हैं और उस जगह को चुन रहे हैं जहां पर अनंत काल की पीड़ा है, चीखना चिल्लाना है। प्रियो, नरक बहुत ही भयानक जगह है। इससे हमें बचना है और बुरे कार्यों को त्यागना है। आप जो भी कार्य करते हैं, आपको अगर लगता है कि स्वर्ग में जाने से रुकावट पैदा करता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो। हमें उसे निकाल कर फेंकना चाहिए और उस कार्यों से दूर हो जाना चाहिए। स्वर्ग में आपके अनंत काल के जीवन से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज आपने अपने आप को इस दुनिया की हर एक बुरी बातों से अलग हो जाए, अपने आप को अलग कर दें बुरी बातों से, आपको जो अनंत जीवन से दूर करती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, तब उन्होंने अपने बारे में बताया कि यूहन्ना 10 के उसके 9 वचन में लिखा है, द्वार मैं ही हूँ। प्रिय, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह में प्रवेश करना होगा और उनकी आज्ञाओं को मानना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम स्वर्ग जा सके। प्रिय, मुक्तिदाता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने पापों से मन फिरा लीजिए और निर्णय लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का ही बन के रहूंगा। तब आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप पवित्र हैं, आप ही सच्चे खुदा हैं और स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता प्रभु आप ही हैं।
आप में प्रभु हम प्रवेश करके ही स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य मार्ग आप ही है। हम आपके धर्म और राज्य की खोज कर सके, हमें ऐसा बनाइए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे हर वस्तुएं मुहैया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।